कोहल पी लो वो चीज़ सही है, लेकिन सूखा नशा बहुत ही खराब चीज़ है। एकदम अभी भी माइंड में कहीं ना कहीं मेरा इंटैक्ट करता है कुछ कुछ चीज़। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो 75 हार्ड चैलेंज फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों से पूरा ही डिटेल में बात करूँगा कि क्या क्या मेरे लाइफ के साथ डिफ़िकल्टीज आई और क्या क्या मेरे अंदर चेंजेस आया, तो जो कि आप लोगों को भी हेल्प करेगा। जो कि ये जब चैलेंज स्टार्ट किया था ना, तो उस चैलेंज के पहले मैं बहुत ही वीड फूकता था, आई मीन टू से या गांजा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका था, पर लेकिन अभी मेरा पूरा ही टोटली ख़त्म हो चुका है। और मैंने ये सोचा भी था कि 75 हार्ट चैलेंज जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मैं उसके बाद पीऊँगा। पर अब मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अब मैं कभी नहीं पीऊँगा। तो यही चीज़ आप लोगों को भी माइंडसेट ऐसा रखना होगा, कुछ भी आप लोग अपना एक टारगेट ले लें और उसके बाद फिर है ना सब चीज़ को हटा दें। क्योंकि मेरे साथ एक अच्छा चीज़ यही हुआ है कि मैं अब ये चीज़ कंज्यूम नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे हम इन्फ्लुएंसर लोगों से भी बात किए ना, तो वो लोगों का भी बस एक ही चीज़ कहना है कि ये चीज़ है ना भाई मत करो। अल्कोहल पी लो वो चीज़ सही है, लेकिन सूखा नशा बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। ये आप लोगों को डैमेज करेगा इंटरनली भी। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना क्या, कि जो लोग ये चीज़ करते हैं ना, उन लोगों का माइंडसेट बहुत ही लो कैटेगरी का हो जाता है। तो आपको भी अगर लो कैटेगरी में जाना है तो आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग इस चीज़ से बच के रहें, और इस चीज़ के अगर सराउंडिंग में आप लोगों के जो लोग भी हैं, तो उस चीज़ों से आप लोग दूर चले जाए, जो कि आप लोगों को और भी बेनिफिट करेगा। तो मेरा अब नेक्स्ट प्लान क्या है, तो मैं आप लोगों को बस यही चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि अब मेरा पॉडकास्ट का सीरीज सब आने वाला है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जो कि जिम के ट्रेनर, जो ऐसे ऐसे जो कि मतलब जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो सब के साथ में मैं अपने पॉडकास्ट पे गेस्ट पे लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। कि आप लोग भी उससे क्या होगा कि सीख करके आप लोग भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों के बाद मेरे पास में आने वाला है एक इन्फ्लुएंसर, वो भी है जो कि मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ के क्लासेस वगैरह देते हैं, जो कि उनसे आप लोगों को भी माइंड सेट कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ों के ऊपर में पूरा डिटेल में बात होगा। और स्टॉक मार्केट एनालिसिस, जो कि बड़े बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, वो लोग को भी मैं लेकर के आऊँगा अपने पॉडकास्ट पे। तो ये सब चीज़ मैं कुछ कुछ चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ। क्योंकि अभी मेरा सीए का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस पर भी मुझे फोकस करना है। तो ये सब मेरा है। तो मेरा जो भी रूटीन था, मैंने अपने आप को 2 दिन का ब्रेक दिया था, अब 2 दिन का मेरा ब्रेक कंप्लीट हो चुका है। तो फिर उसके बाद फिर मेरा और भी बहुत सारा न्यू चीज़ आने वाला है, जैसे पॉडकास्ट आने वाला है। अब मैं टू डू लिस्ट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे टू डू लिस्ट बनाना ही होगा। क्योंकि टू डू लिस्ट बनाऊंगा ना, तो ही फिर मेरा जा करके, जैसे रात में मैं टू डू लिस्ट बना लूँगा, कल मुझे ये टारगेट ये काम करना है, तो फिर ये सही रहेगा। तो आप लोग बस हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इसी तरह हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहे। क्योंकि पॉडकास्ट सब जो आने वाला है, जो कि माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट आने वाला है। और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रॉपर ढंग से ही मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ एकदम सर। अभी भी माइंड में कहीं ना कहीं मेरा इंटैक्ट करता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ बातें हैं। तो मैं स्लोली अपने आप को और भी चेंजेस कर रहा हूँ, और भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, इसीलिए मैं आप लोग को टोटली सारा बात, जैसे वीट से रिलेटेड मैं आप लोग को जेन्युइन बात बताया। कि अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम है ना, तो मुझे कमेंट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, बहुत ही घटिया चीज़ है। आप लोग अगर इस चीज़ों से अगर दूर नहीं जाओगे ना, तो अपने गोल पे कैसे फोकस कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, कि अगर गांजे पे फोकस रहेगा तो गोल पे कैसे फोकस होगा। तो आप लोगों को इस चीज़ों से दूर रहना होगा। अगर आप लोगों को वहाँ तक किसी लेवल तक जाना है ना, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि माइंड पे कंट्रोल करना हो। क्योंकि सारा गेम माइंड पे है। तो मैं भी अपने माइंड पे वर्क कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ पॉडकास्ट जो हुआ है, शूट हो चुका है, वो नेक्स्ट डे आएगा। तो उससे भी आप लोगों को बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो पॉडकास्ट का जो सीरीज़ है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीरीज़ है। और मैं ये खुद से डिसीजन लिया हूँ पॉडकास्ट का, जो कि मैं देख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, कि देखते हैं कि क्या चीज़ में मुझे भी सक्सेसफुल मिलता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अब मैं पहले के कंपैरिजन में पॉजिटिव रहने लगा हूँ। जितना मैं डीमोटिवेट रहता था पहले पहले मैं बहुत ही डीमोटिवेट रहता था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतना डीमोटिवेट रहता था ना, मेरा कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता था। लेकिन अब क्या हो चुका है, कि मेरा एक्शन, मतलब कि एक जेफ बेजोस का एक थॉट था, कि
कि स्ट्रेस कब होता है, तो जब तुम ज़्यादा सोचोगे ना तब उस समय स्ट्रेस होता है, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा सोचो मत, वो चीज़ करो, एक्शन पे बिलीव रखो। अगर एक्शन पे बिलीव रखोगे ना तो फिर इसी तरह, क्योंकि कुछ कुछ मैं बिजनेस भी स्टार्ट किया हूँ ना, जो कि ओनली बिकॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई बिजनेस करने में, लेकिन मैं तब पर भी ना खड़ा रहा, डटा रहा, तो ही फिर आज मेरा कुछ कुछ भी आज अगर चल रहा है ना, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर कुछ भी चीज़ अगर करोगे ना, डिफ़िकल्टीज आएगी ही, पर उस डिफ़िकल्टीज़ को अगर जो लोग झेल लेता है ना, वही एक जर्नी को, तो फिर उसके बाद जो आता है ना, तो वो माइंड ब्लोइंग आता है। तो बस आप लोग बस अपने ऊपर काम करें। मैं भी खुद अभी अपने ऊपर ही काम करूँगा 2-3 साल तक, फिर उसके बाद फिर मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या, क्योंकि पॉडकास्ट का जो सीरीज़ है ना, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को भी बहुत चीज़ समझ में आने वाला है। तो इस चैनल पे भी बने रहे और मुझे भी सपोर्ट करें, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।